कहते हैं जो साल का मार्च और फरवरी मार्च का महीना जो होता है वो इंसान के अंदर तब्दीली लाता है, चाहे वो नौकरी पेशे में हो, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ में हो। तो हाई स्कूल के बाद उनकी विदाई तय होती है किसी दूसरे स्कूल में या किसी कॉलेज में। उनके फ्यूचर की के लिए अच्छी बातें सोचना और उनको प्रोत्साहित करना ये टीचर का काम होता है और टीचर कर भी रहे हैं। हम उसी पर बात करेंगे कि आज बच्चे जो हैं हाई स्कूल और इंटर के इस स्कूल से निकलकर किसी कॉलेज में जाएंगे, किसी स्कूल में जाएंगे, इसको लेकर सबसे पहले हम बात करेंगे उस टीचर से जिस टीचर ने अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी चीज़ों से साबित किया कि हम बच्चों को कहा जाता है कि हीरा जो होता है कोयले की खान में होता है, कोयले की खान से हीरे को निकाल कर तराशना टीचर का काम होता है। इसी पर बात होगी क्योंकि कहा जाता है कि जब तक हीरे को तराशा नहीं जाएगा उसकी कीमत नहीं बढ़ेगी। उसी तरीके से ये टीचर्स हैं जिन्होंने उन फूलों को, उन गुलदस्तों को निकाला और तराशा जिसकी महक पूरे देश, पूरे प्रदेश में फैलेगी। इसी पर बात होगी। इस तरीके से कहा जाता है कि हीरे को तराशा जाता है, तराशने काम जोहरी का होता है। और आप टीचर हैं, आप उन बच्चों को तराशता है जो फ्यूचर में किसी भी क्षेत्र में जाएंगे और कामयाबी हासिल करेंगे और माँ बाप का नाम, इसको नाम रोशन करेंगे। कितनी कठिनाइयाँ होती होंगी इन बच्चों को संभालने में, उनको पढ़ाने में, क्या करना पड़ता है? बहुत कठिनाई होती है। ये बच्चे जो हैं शुरू से आते हैं, छोटे से आते हैं, इनको सिखाना और इनको पढ़ाना, इनको अच्छी बात बताना, कभी बच्चे सीखते हैं और कभी नहीं सीखते हैं। लेकिन हम उनको उसी तरह से मोटिवेट करते हैं जिस तरह से उनको अच्छा लगे और हमसे घुल मिल पाएँ और हमको समझ पाएँ और उनके व्यवहार में वैसी तब्दीली लाते हैं। अच्छा, कभी ऐसा महसूस हुआ ये बच्चे जो है आपको परेशान करते होंगे, तो परेशानी करने में कभी आपको गुस्सा आता होगा, तब उस गुस्से को कैसे अपने आप कंट्रोल करते होंगे उन बच्चों को आगे बढ़ने में? जी, जब गुस्सा आता है ना तो इससे हम फिर वैसे ही बात करते हैं और कभी डांटते भी हैं, कभी हंस के टाल भी देते हैं क्योंकि ये बड़े बच्चे हैं, बड़े हो गए हैं। इनको समझ के और इनके व्यवहार को समझ के इनको मोटिवेट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और हम इतना गुस्से से बात नहीं करते हैं, उनकी भी बात को सुनते हैं और समझते थे और तब उनको सही राह दिखाते हैं। टीचर का काम यही होता है कि बच्चों को सही राह दिखाना, सही बात बताना। और बात करें उन बच्चों से, कहा जाता है कि विदाई का वक्त होता है, स्कूल की विदाई हो या नौकरी के लिए दूसरे शहर में जाना हो तो आंखें नम होती है। टीचर की भी और स्टूडेंट की भी एक स्कूल छोड़कर, जहाँ बचपन से पढ़े तो छोड़कर उनको दूसरे स्कूल में जाना होगा। इसी पर बात होगी। कहा जाता है जिस तरीके से आप यहाँ पढ़ रहे हैं बचपन से लेके आप हाई स्कूल तक पहुँचे, विदाई होती है, खुशी भी होती है कि हम फ्यूचर में आगे बढ़ेंगे, कुछ करेंगे समाज के लिए, देश के लिए, या अपने परिवार के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं एक नम आंखें भी होती हैं, तो लोग, पुराने लोग जा रहे हैं और नए लोगों के बीच में जाएंगे। इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा नाम उम्मे हबीबा है, मैं क्लास 10th की छात्र हूँ। मेरी क्लास टीचर का नाम इकरा है, इकरा अली फारूकी है। और मैं शुरू से मॉन से लेके हाई स्कूल तक के पढ़ती आई हूँ। मैं इस स्कूल से मेरी बहुत सारी मेमोरीज बनी हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं स्कूल आती हूँ, मेरे दोस्त से मिलती हूँ, मेरी टीचर से मिलती हूँ। वो मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, समझाते हैं और क्लास जैसे जैसे आगे बढ़ता है हम लोगों में मैच्योरिटी आती रहती है। और अब हमें जाकर के समझ में आ रहा है स्कूल की अहमियत, एक स्कूल क्या होता है। और जब उसको छोड़ के जाने की बात होती है तो दुख लगता है, अंदर से बहुत आंखें नम हो जाती हैं, मन ही नहीं करता है कि अब यहाँ से जाएँ। आपके जूनियर बच्चे हैं, उनका क्या संदेश है? यही कि अपनी स्कूल लाइफ एंजॉय करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, अपनी टीचर्स की बातें मानिए और दिल लगा के पढ़ाई करिए और अच्छे नंबर लाइए, अपने माँ बाप को नाम रोशन करिए। ये है शिक्षा। अच्छी बातें कहने में आदमी को डर नहीं लगता, बिंदास बोलता है। सही बात है, स्कूल होता है आपके फ्यूचर के लिए। आप स्कूल को एंजॉय करिए, शिक्षा को एंजॉय करके जब पढ़ेंगे तो कामयाबी आपको मिलेगी और आप आगे बढ़ेंगे। और भी 2-3 होनहार बच्चे हैं जिनकी भी विदाई होगी, दूसरे किसी कॉलेज में जाना होगा। जो आगे का फ्यूचर है उसमें क्या करेंगे और क्या करने की तैयारी है। देखिए, अब आप यहाँ से निकल के जाएंगे किसी कॉलेज में, स्कूल में, तो क्या करने का प्लान है आप, आगे क्या करना है, किस फील्ड में जाने की तैयारी है आप? मेरा सपना तो ये है कि हम डॉक्टर बने, लोगों की सेवा करें, पर बाकी तो मेरी किस्मत है कि हम क्या बनते हैं। पर मेरा सपना यही है कि हम खूब पढ़ाई करें, अच्छे नंबर लाएं, हम डॉक्टर बने, लोगों की सेवा करें, अपने स्कूल का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। और भी लोगों से बात करेंगे, उनके सपने क्या है, उनकी सोच क्या है। स्कूल से निकलने के बाद किसी कॉलेज में जाएंगे, वहाँ पे नए दोस्त होंगे, नए टीचर्स होंगे, नया माहौल होगा।
वहाँ पे उनको जाकर अपने आप को एडजस्ट करना होगा। तो उसके लिए कितनी तैयारी अभी शुरू की है, कितनी पढ़ाई की है, और अभी कुछ दिन बाद एग्जाम भी होने हैं, उसके लिए क्या तैयारी है, कितनी मेहनत कर रहे हैं। जिस तरह से आप लोग जब फैमिली स्कूल से विदाई करते हैं, एग्जाम भी होने वाले हैं, उसके लिए किस तरह की आप लोगों ने तैयारी की? हम लोगों ने जो टीचर्स ने पढ़ा, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मेरा नाम जोया है, मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ। फरीन पब्लिक हाई स्कूल है मेरा स्कूल, और मेरी क्लास टीचर का नाम है इकरा अली फारूकी। हमको जो टीचर्स पढ़ाते हैं हम उसको रिवाइज कर सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे, मतलब अगर आपको टीचर सिखा रहे तो आपको उस टाइम उसी चीज़ पे कॉन्सेप्ट देना चाहिए। और भी बहुत सी चीज़ें, मतलब हम बता ही नहीं सकते मेरे टीचर्स ने हमको क्या क्या सिखाया, हम बता ही नहीं सकते। बचपन से मॉन्ट से लेकर हाई स्कूल तक जितना भी पढ़े, जितना भी सीख पाए अपने टीचर्स पेरेंट्स इन्हीं सब से सीखते, तो इनके लिए कुछ कह ही नहीं सकते। क्या करना है फ्यूचर में जाकर? फ्यूचर में तो जो अल्लाह पाक चाहेंगे वो करेंगे, लेकिन मेरा ड्रीम ये है कि हम एक मेकअप आर्टिस्ट बने। मेकअप आर्टिस्ट अच्छी फील्ड है, अच्छा काम है, बनना भी चाहिए, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे रास्ते हैं जो आपको कामयाबी तक ले जाएंगे। तो मासूम बच्चे और इनके बाद इनकी मासूमियत न जाइए, उन्हें मेहनत की है, मेहनत करके वो मकाम हासिल करेंगे जिसकी इनके माँ बाप की सोच है। माँ बाप ने सोचा है इनके बारे में, इन्होंने खुद न कुछ सोचा होगा कि हमें फ्यूचर में क्या बनना है, बड़े होकर क्या बनना है, और समाज के लिए और देश के लिए क्या करना है। अभी तो आपका लीजा का नाम क्या है? My name is Umna Biba. I study in class 10th and my favorite subject is English and I student is class 10th and अगर फ्यूचर में आप क्या करना चाहती हैं? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर ही क्यों, तमाम ऐसे फील्ड है जिसमें आप जा सकते हैं, डॉक्टर ही क्यों? मुझे डॉक्टर बनना अच्छा लगता है और लोगों की सेवा करना, उनकी हेल्प करनी है। डॉक्टर में ऐसा क्या है कि आपको अच्छा लगता है? ऐसी क्या चीज़ आपने देखी इसके अंदर कि आपको बहुत अच्छी लगी, आप उसी फील्ड में जाना चाहते हैं? ऐसा क्या है? डॉक्टर लोगों को जिंदगी देते हैं और उनके लिए बहुत कुछ करते हैं, इसलिए। सही बात आपने कही। कहा जाता है डॉक्टर जो होते हैं धरती का भगवान होते हैं, भगवान तो नहीं होते, धरती का भगवान कहे जाते हैं। और हम बात करेंगे, आप किस क्लास की स्टूडेंट हैं? My name is Aisha Banu. I study in class 10th at Farin Public High School. My class teacher name is Ikra Ali Faruqi. क्या करना है आपको फ्यूचर में? या कोई सोच घर वालों की भी है कि मेरी बेटी ये बने, यही बने, या आपका अपना कुछ सपना है? मेरे घर वालों को कोई प्रेशर तो नहीं है, बट मेरा गोल है कि मैं डॉक्टर बनूं और लोगों की सेवा करूं। डॉक्टर बने और सेवा करें, बहुत अच्छी फील्ड है। समाज के लिए कुछ अगर करना है, डॉक्टर सबसे अच्छी फील्ड है, इसमें जाएं, समाज की सेवा करें, और खासकर उन गरीब इलाकों में पहुंचे, उनकी सेवा अगर आप करेंगे तो उसका फायदा समाज को भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा। आप कहाँ जाना चाहते हैं, किस फील्ड में जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? माय नेम इज सकीरा अंसारी। मैं क्लास 12 की स्टूडेंट हूँ और मैं 9th लेके 12th तक कॉमर्स साइड पढ़ी हूँ। हमारे सब्जेक्ट कॉमर्स साइड के सब्जेक्ट इरफान सर है, मेरी मैम का नाम रुबाना बेगम है, और मैं इस 12 के बाद LLB स्पीड में जाना चाहती हूँ। ये बात समझ में नहीं आई, आपने कॉमर्स साइड से पढ़ाई की, जाना पर LLB में जाती हूँ। कॉमर्स साइड ही एडवोकेट होता है ना? हो सकता हो कॉमर्स साइड होता हो कि कॉमर्स पढ़ने के बाद आप LLB बने, LLB फील्ड में जाए, वकील बने। अब हम बात करेंगे उस इंसान से जिस स्कूल का इंचार्ज है, उन्होंने तराशा है इन बच्चों को, तराश का डायमंड बना दिया है कि कीमत होगी जब जाएंगे जिस फील्ड में भी, देश में फैलेंगे, तमाम जिलों में जाएंगे, अपने अपने कामों के लिए आगे बढ़ेंगे तो नाम रोशन करेंगे। आपने किस तरीके से इन बच्चों की सलाहियत को देखा और उनको निखारने की कोशिश की, और आपने उस पर मेहनत भी की और कामयाबी करने तक मिली? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हमारे इन हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बच्चों को हम आने वाले यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन जिसमें ये पेपर देने जा रहे हैं, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको देंगे। जैसे कि आपने सवाल पूछा कि किस तरीके से इन बच्चों को आपने तराशा, तो एक टीचर, एक उस्ताद का काम ये होता है कि बच्चे की अंदर की काबिलियत को निखारना और उस काबिलियत को बाहर निकालकर उसको एक अच्छा इंसान और काबिल इंसान बनाना। क्योंकि बच्चे जो होते हैं
वो बहुत मासूम होते हैं। जब बच्चे स्कूल में आते हैं तो वो एकदम कोरे कागज के तरीके होते हैं। उस कागज के ऊपर हम जो लिख देंगे वो जिंदगी भर उनको बच्चे वो कागज के ऊपर लिख जाएगा और वो जिंदगी भर उनको याद रहेगा। तो हमारे टीचर्स और हम सबका यही मकसद रहता है कि हमारे इस स्कूल में जो बच्चे आए हैं उनको हम इतना निखारें कि आने वाले जो उनकी लाइफ है, उनका जो जीवन है, उसमें वो इतना कामयाब हो जाए और कामयाब होकर आगे जाए, जिससे कि वो अपना तो नाम रोशन करें, साथ ही साथ अपने वालिदैन और अपने उस्ताद का नाम रोशन करें और अपने शहर, प्रदेश और अपने पूरे मुल्क का नाम रोशन करें, ताकि हमारा मुल्क ऑल ऑफ इंडिया जो है वो विश्व का एक विकसित देश भी बने। यही नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, यही मेहनत करेंगे, यही आगे जाएंगे, यही इस देश को आगे ले जाएंगे। तो ये होनहार बच्चे अभी ये बोर्ड एग्जाम में बैठने जा रहे हैं और इन्होंने साल भर तैयारी की है, साल भर मेहनत की है। अपनी मेहनत को आखिरी इम्प्लीमेंट, अपना पूरी मेहनत को उसमें रिजल्ट में इनको बदलना है। जिस तरीके से इन्होंने पूरे साल भर यहाँ पर आके, सालों से ये छोटे छोटे बच्चे थे हमारे इस स्कूल में आए थे, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मॉडर्न क्लास से हमारे स्कूल में आए, बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जो फर्स्ट सेकंड क्लास के आए। जिस साल भी ये बच्चे आए तब से लेकर अब तक के ये बच्चे आज बोर्ड एग्जाम में जब जा रहे हैं तो ये यहाँ से जो चीजें सीख के ले जा रहे हैं वो चीजें आगे इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने आप को जाके निखारेंगे। और इनके साथ में जो बच्चे जो होंगे, इनके जो छोटे भाई बहन होंगे, उनको वो चीजें सिखाएंगे कि हाँ, तालीम जो है, तालीम हासिल करना बहुत जरूरी है। आज हमने इस स्कूल में जाकर तालीम हासिल की है, उस तालीम की बदौलत हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि हमको जो बनना था, जो मेरा सपना था, किसी का डॉक्टर बनने का सपना है, किसी का वकील बनने का सपना है, वो सपना सिर्फ और सिर्फ पूरा हुआ है तो किसकी बदौलत हुआ है? तालीम की बदौलत। और ये तालीम हमको इस स्कूल में, फरहीन पब्लिक हाई स्कूल में जो तालीम मिली है उसकी बदौलत हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। यही हम लोग का एक फोकस रहता है, यही हमारे टीचर्स का और हमारा ब्रांच है। इन बच्चों को क्या संदेश देंगे आखिर में, जो बच्चे आपके पिता होकर जा रहे हैं, क्या संदेश देंगे, क्या करेंगे? ये बच्चे हमारे जो हैं, इन बच्चों को हमारा यही संदेश है कि जहाँ पे भी आप जाएं, जो आपने इस स्कूल से तालीम ली है, उस तालीम की बदौलत अपने आप को निखारें और जिस भी फील्ड में जाएं वहां पर ईमानदारी, लगन से काम करें। कोई भी समय आए, कोई भी चीज आए, उससे कभी मत घबराएं। हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के साथ काम करें, तभी आप अपने आने वाले फ्यूचर में भी कामयाब होंगे और किसी भी फील्ड में आप कामयाब रहेंगे। हमेशा आपको सच्चाई का साथ देना है और सच्चाई पे ही रहना है, चाहे जितनी मुसीबतें आ जाए, लेकिन आपको सच्चाई का साथ नहीं छोड़ना है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि आप जहां से निकल के जाएंगे, फ्यूचर में आपको जो भी आप करेंगे उस फील्ड में आप ईमानदारी से काम करेंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। लेकिन मैं एक बात और कहूंगा, मुझे एक ऐसे शख्स से मुलाकात हुई जिसने नाम लिया फरहीन पब्लिक हाई स्कूल का। आज वो नीट कंप्लीट कर चुका है और बीएस में उसका दाखिला भी तय हो चुका है। तो क्या कहा जाए कि फरहीन पब्लिक हाई स्कूल से पढ़े हुए बच्चे क्या डॉक्टर नहीं बनते? बनते हैं। क्या वकील नहीं बनते? बनते हैं। ये शिक्षा का मंदिर है, या जो आएगा वो शिक्षा मिलेगी और कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। लेकिन बात मैं कहूंगा, बच्चे के अंदर खुद लगान होनी चाहिए। उसका अगर ईगो हट कर गया पढ़ाई को लेकर तो उसको कुछ बनने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसा ही मामला कई देखने को मुझे मिले। बड़ी मुझे खुशी होती है जब लोग कहते हैं कि मैं फरहीन पब्लिक हाई स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा हूँ, आज मैं नीट कंप्लीट कर चुका हूँ, या मैं एलबीएम कर रहा हूँ, या मैं इंजीनियर बन चुका हूँ, तो बड़ी खुशी होती है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, ये स्कूल जो शिक्षा का मंदिर है, यहाँ अगर आपका बच्चा आएगा तो किसी न किसी फील्ड में कामयाबी हासिल करेगा। मेहमान के साथ अख्तर अंसारी, खबरें, लखनऊ।